का बजट छप्पर फाड़ देता है। एंड मैं किसी पर्टिकुलर हल्क की बात भी नहीं कर रहा हूं, तुम कोई सा भी हल्क उठा लो, एरिक बैना, नॉर्टन या फिर इवन रफलो का, एंड नाउ रेड हल्क। तो मूवी का रन टाइम जो कि 1 आवर 58 मिनट्स का है, उसके कंपैरिजन में रेड हल्क का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम रहने वाला है। जैसा कि मैंने कहा 5 से 10 मिनट के बीच में, 10 भी मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया एक तरह से। और इसका रीजन है हल्क की सीजीआई और उसके जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो मतलब काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। बहुत डिटेल के साथ एक डिजिटल हल्क तैयार होता है। और देखा जाए तो जैसे आयरन मैन वगैरह के जो सूट हैं वो मार्वल एक बार फिजिकली तैयार कर लेगा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पहना देगा, बट हल्क के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। हल्क का कोई फिजिकल सूट नहीं तैयार किया जा सकता और ना ही कोई ऐसा बॉडी डबल लाया जा सकता है जो हल्क जितना जायंट और स्ट्रॉन्ग लगे। तो हल्क के लिए भाई सीजीआई की ही जरूरत पड़ती है एंड दैट इज वाई हल्क का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बजट ले लेता है। ट्रेलर में जब रॉस सैम से अपने साथ काम करने के लिए कहता है तो सैम उसे बताता है कि तुमने एवेंजर्स को तोड़ दिया था। यहाँ पर सैम सिविल वॉर के सोकोविया अकॉर्ड्स की बात कर रहा है। रॉस ने एवेंजर्स के बीच ये प्रपोजल रखा था कि वो बेसिकली गवर्नमेंट की निगरानी में काम करेंगे, या कह लो कि गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे इनडायरेक्टली। और टोनी एंड स्टीव दोनों इस बात पर डिसएग्री कर गए थे और आगे इस पूरे मैटर ने बैटल का रूप ले लिया था। तो सैम कैन नॉट ट्रस्ट थंडरबोल्ट रॉस। और टेक्निकली देखा जाए तो सिविल वॉर में एवेंजर्स को तोड़ने का जो पूरा प्लान था वो था तो ज़ीमो का, बट स्टिल रॉस का भी उसमें एक डायरेक्ट रोल था, क्योंकि एक पॉइंट पर टोनी कैप्टन से लड़कर नहीं बल्कि बात करके मैटर सॉल्व करना चाहता था। बट थंडरबोल्ट रॉस ने उससे कहा था कि तुम जाकर कैप को अरेस्ट करके मेरे पास लेकर आओ, यानी एक तरह से उसने टोनी को फोर्स किया था। तो देखा जाए तो एवेंजर्स को तोड़ने में ज़ीमो के साथ साथ रॉस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व था। इसके अलावा ये मिरर वाला शॉट न्यू है एंड इसके भी बाद ये शॉट भी नया है एंड ये वाला शॉट व्हाइट हाउस का है। बेसिकली इस न्यू ट्रेलर में व्हाइट हाउस के 2-3 शॉट्स दिखाए गए हैं एंड इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई रेड हल्क जो है व्हाइट हाउस को तहस नहस कर देगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो ट्रेलर आया था उसमें इस शॉट में हमें ये तो दिख रहा था कि किसी चीज से व्हाइट हाउस टूट रहा है, बट किस चीज से टूट रहा है ये ट्रेलर में नहीं दिखा था। बट अब क्लियर है कि व्हाइट हाउस को तोड़ने वाला और कोई नहीं रेड हल्क ही है, बिकॉज यहीं पर वो ट्रांसफॉर्म भी हुआ था अपनी स्पीच के दौरान। एंड मेरे ख्याल से ये मूवी का पहला रेड हल्क ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिससे वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरे व्हाइट हाउस को तोड़ कर रख देगा। एंड यहाँ पर